नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्जाम अड्डा में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड का नदी तंत्र देखने वाले हैं और नदी तंत्र की आज ये हमारी पहली क्लास रहने वाली है। ठीक है, पहली क्लास में हम उत्तराखंड के नदी तंत्र पर डिस्कस करने वाले हैं। नदी तंत्र में अगर बात करते हैं, नदी तंत्र में हम जो पढ़ने वाले हैं गंगा नदी तंत्र को देखेंगे, यमुना नदी तंत्र को देखने वाले हैं, काली नदी तंत्र को देखने वाले हैं। तो आपने नोट्स को भी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना है, साथ ही साथ हम डायग्राम के माध्यम से भी चीज़ों को समझने का प्रयास करने वाले हैं। ठीक है, तो हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो पहली क्लास में जो हम देखेंगे सहायक नदियों और मुख्य जो नदी हैं उन पर डिस्कस करने वाले हैं और सोंग नदी तक हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको हमने लास्ट में मेंशन कर दिया है। इसी तरीके से हम पूरी नदी तंत्र को कवर करने वाले हैं और छोटे छोटे क्लासों में कहीं ना कहीं इन नदी तंत्रों को हम कवर करते हुए चलेंगे। तो हम आज जो पढ़ेंगे उत्तराखंड के नदी तंत्र को देखने वाले हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण की रहने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं, उत्तराखंड में 3 प्रकार के नदी तंत्र पाए जाते हैं। कितने प्रकार के नदी तंत्र आपको देखने को मिलेंगे उत्तराखंड के अंदर? तो 3 प्रकार के नदी तंत्र देखने को मिलने वाले हैं। 3 प्रकार के नदी तंत्र कौन कौन से रहने वाले हैं? गंगा नदी तंत्र, जमुना नदी तंत्र और काली नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। सबसे अधिक क्षेत्रफल काली नदी तंत्र का है। किसका? काली नदी बेसिन का है। उसके बाद अलकनंदा व भागीरथी का देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा काली का, फिर अलकनंदा, फिर भागीरथी का आपको देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले जो पढ़ेंगे आज वो किसके बारे में देखेंगे? तो गंगा नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसकी नदी? कौन सी नदी के बारे में? तो गंगा नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो देवप्रयाग टिहरी से इसकी उत्पत्ति देखने को मिलने वाली है। और देवप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? तो अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम आपको देखने को मिलेगा देवप्रयाग के अंदर। और कहाँ पर? टिहरी में। ठीक है, अगर इसकी ओवरऑल लेंथ की बात करें, जो हमारी गंगा नदी है इसकी लेंथ कितनी रहने वाली है, यानी लंबाई कितनी है? तो 96 किलोमीटर उत्तराखंड में इसकी आपको लेंथ देखने को मिलने वाली है। अंतिम बिंदु कौन सा रहने वाला है? तो हरिद्वार इसका अंतिम बिंदु रहने वाला है। सहायक नदियों की अगर बात करते हैं तो गंगा की जो सहायक नदियाँ रहने वाली हैं, अलकनंदा, भागीरथी, चंद्र भागा, नयार, सोंग, सोलानी और रतमऊ। ये क्या है? ये जो हमारी रहने वाली क्या गंगा नदी, इसकी क्या है? सहायक नदियाँ रहने वाली हैं। उत्तराखंड में गंगोत्री से देवप्रयाग तक इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गंगोत्री से देवप्रयाग तक इसको किस नाम से जाना जाता है? तो भागीरथी के नाम से जाना जाता है। इसको आपने याद रखना है। देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा के संगम पर होता है, यानी देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा का संगम होता है। संगम के बाद यह गंगा नदी के नाम से आगे बढ़ती है। तो इसको भी आपने याद रखना है। आगे बढ़ने पर सबसे पहले बाईं ओर से, ठीक है, आगे जब ये नदी बढ़ती है और सबसे पहले बाईं ओर से जो नदी मिलती है वो कौन सी नदी मिलती है? नया नदी। और कहाँ नदी? पौड़ी गढ़वाल के ब्यास घाट के फुलचट्टी नामक स्थान पर मिलती है। ब्यास घाट के फुलचट्टी नामक स्थान पर कौन सी नया नदी बाईं ओर से मिलती है पौड़ी में। ठीक है, नयार को नाद गंगा या इंद्रावती भी कहा जाता है। ठीक है, जो नया नदी है इसको किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो जानते हैं नाद गंगा व इंद्रावती भी कहा जाता है। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी गंगा में दाईं ओर से मिलती है। ऋषिकेश में जो चंद्रभागा नदी है वो दाईं ओर से क्या होती है? दाईं ओर से मिलती है। वह आगे बढ़ने पर सोंग नदी रायवाला में दाहिनी ओर से मिलती है। जो सोंग नदी है रायवाला में दाहिनी ओर से मिल जाती है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। हरिद्वार में सोलानी उद्गम इसका जो होता है मोहंड से होता है और रतमऊ नदियाँ दाहिनी ओर से मिलती हैं। ठीक है, ये आगे हरिद्वार के अंदर ये नदियाँ दो मिलती हैं। कहाँ पर? दाहिनी ओर से। गंगा उत्तराखंड में कितने 96 किलोमीटर बहने के बाद हरिद्वार में राज्य से बाहर हो जाती है, यानी निकल जाती है। हरिद्वार नगर गंगा के दाहिनी तट पर बसा हुआ है। जो हरिद्वार नगर है गंगा के दाहिनी तट पर बसा हुआ है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, और क्या याद रख सकते हैं? स्कंद पुराण के केदारखंड के अनुसार हरिद्वार को गंगा द्वार माना गया है, अर्थात हरिद्वार से ही भागीरथी को गंगा नाम दिया गया है। तो इसको आपने याद रखना है। ठीक है, और नयार को नाद गंगा व इंद्रावती भी कहा जाता है। तो ये की भी आपने याद रखना है। तो गंगा से आपने इतने की याद रखने हैं जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण की रहने वाले हैं। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट की ओर डिस्कस करने वाले हैं। अगला पॉइंट जो हमारा रहने वाला है, अगला जो हम उपनदी तंत्र देखने वाले हैं, कौन सा? भागीरथी नदी उपतंत्र के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, भागीरथी की अगर बात करते हैं, इसका जो उद्गम होता है, उद्गम कहाँ से देखने को मिलेगा? गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम देखने को मिलने वाला है। ठीक है,
और मिलन इसका कहाँ होता है, तो देवप्रयाग में इसका मिलन हो जाता है, किसका, भागीरथी का। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी रहने वाली है, 205 किलोमीटर इसकी क्या रहने वाली है, लंबाई रहने वाली है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो जानवी, जाड़गंगा और भिलंगना, असी गंगा और मिलन गंगा, केदार गंगा और स्यार गंगा, ये आदि क्या है इसकी सहायक नदियाँ रहने वाली हैं, किसकी, भागीरथी की। ठीक है, भागीरथी में सबसे पहले मिलने वाली नदी कौन सी है, तो भागीरथी में सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी जो रहने वाली है रुद्रगंगा रहने वाली है। रुद्रगंगा गंगोत्री में मिलती है और आकाश नदी के गोमुख के पास में मिलती है, आपने याद रखना है। ठीक है, आगे आप इसमें क्या याद रख सकते हैं, आगे जो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो इसमें जो सबसे पहले देखेंगे गंगोत्री। गंगोत्री में जो भागीरथी और केदार गंगा का संगम आपको देखने को मिलेगा, भागीरथी और जालंधरी का जो संगम देखने को मिलेगा हरसिल में देखने को मिलेगा, भागीरथी और खीरगंगा का जो संगम देखने को मिलेगा वो थराली में देखने को मिलेगा, भागीरथी और हत्याणी का जो संगम देखने को मिलेगा मुखबा में देखने को मिलेगा, भागीरथी और वरुणा का जो संगम देखने को मिलेगा वो उत्तरकाशी में देखने को मिलेगा। तो ये भागीरथी के प्रमुख संगम रहने वाले हैं, तो इसको भी आपने याद रखना है, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आगे चलते हैं, आगे आपने क्या याद रखना है, सहायक नदियों के बारे में आगे हम जानने वाले हैं कि आगे हमें सहायक नदियाँ कौन कौन सी रह पड़नी है। ठीक है, उनके बारे में जानेंगे। आगे सहायक नदियों की अगर बात करते हैं, सहायक नदियों में जो पढ़ने वाले हैं आगे जानवी और जाड़गंगा के बारे में पढ़ेंगे। जाड़गंगा या जानवी का जो उद्गम होता है कहाँ से होता है, और जो हमारा सुमेरी नामक स्थल यानी थरलंगा दर्रा जो है उत्तरकाशी यहाँ से उद्गम होता है। संगम कहाँ पर होता है, भैरव घाटी व लंका के समीप में आपको इसको संगम देखने को मिलेगा। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी रहने वाली हैं, वर्णिगाड़ और चौरगाड़ इसकी सहायक नदियाँ रहने वाली हैं। आसी गंगा की बात करते हैं, आसी गंगा का जो उद्गम देखने को मिलेगा डोडी ताल से देखने को मिलेगा और मिलन कहाँ होता है, गंगोरी में इसका मिलन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आपने याद रखना है। आगे चलते हैं, अगली जो नदी पढ़ने वाले हैं हम भिलंगना नदी के बारे में जानेंगे। कौन सी नदी, जो भिलंगना नदी है उसके बारे में जानेंगे। इसका जो उद्गम होता है कहाँ से होता है, तो उद्गम जो आपको देखने को मिलेगा खतलिंग ग्लेशियर यानी कि भारती कांठा नामक स्थल यानी खतलिंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है, टिहरी से। ठीक है, और मिलन कहाँ होता है, गणेश प्रयाग में यानी पुराना टिहरी में इसका मिलन आपको देखने को मिलेगा। लेंथ कितनी रहने वाली है, लंबाई 110 किलोमीटर भिलंगना नदी की लंबाई रहने वाली है। और सहायक नदियाँ कौन कौन सी रहने वाली हैं, बालगंगा, धर्मगंगा, दूधगंगा और मेधगंगा, ये इसकी क्या है, प्रमुख सहायक नदियाँ रहने वाली हैं। ठीक है, तो इसको भी आपने याद रखना है। भागीरथी व भिलंगना के संगम पर गणेश प्रयाग या पुराना टिहरी में टिहरी बांध का निर्माण किया गया। टिहरी बांध से निर्मित सागर को स्वामी राम तीर्थ सागर भी कहा जाता है, इसको भी आपने याद रखना है। बालगंगा नदी को बाल किला भी कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति मासर ताल से होती है। कहाँ से उत्पत्ति होती है, मासर ताल से इसकी उत्पत्ति देखने को मिलने वाली है। दूध गंगा नदी की उत्पत्ति मसूर ताल से होती है और गंगी, गंवाड़ व नई टिहरी भिलंगना नदी के तट पर स्थित है, इसको भी आपने याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगली जो नदी पढ़ने वाले हैं हम नयार या नादगंगा के बारे में जानने वाले हैं। किसके, नयार या नादगंगा के बारे में जानेंगे। ठीक है, गंगा की सहायक नदियाँ रहने वाली हैं। उद्गम कहाँ से होता है, तो सतपुली से इसका उद्गम आपको देखने को मिलेगा। उद्गम कहाँ से होता है, तो सतपुली से आपको इसको उद्गम इसका देखने को मिलेगा, यानी पौड़ी बाटा घाट से। ठीक है, और मिलन कहाँ होता है, फुलचट्टी पौड़ी व्यास में इसका क्या है, मिलन होता है। सहायक नदी कौन सी रहने वाली है, नयार नदी की, तो सहायक नदियाँ रहने वाली हैं पूर्वी नयार, जिसकी लेंथ कितनी रहने वाली है, 109 किलोमीटर इसकी लेंथ रहने वाली है। और पश्चिमी नयार जिसकी लेंथ कितनी रहने वाली है, 78 किलोमीटर रहने वाली है। इसकी दो प्रमुख सहायक नदी रहने वाली हैं, तो इसको आपने याद रखना है नयार नदी से। ठीक है, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का जो मिलन होता है सतपुली, कहाँ पर, सतपुली बाघाट में इसका क्या होता है, पौड़ी में इसका क्या हो जाता है, मिलन हो जाता है। नयार का प्राचीन नाम क्या होता है, नयार का जो प्राचीन नाम मिलेगा परूषणी मिलेगा। और इसकी जो उद्गम है कहाँ से होती है, प्राचीन काल में दोनों नयार नदियों का संगम स्थल को क्या कहते हैं, वैतय तीर्थ भी कहा जाता है। उद्गम दूधातोली श्रेणी से देखने को मिलने वाला है। आगे जो पढ़ने वाले हैं, अगला जो नदी रहेगा हमारा सोंग या सिसवा नदी के बारे में जानेंगे। किसके, सोंग या सिसवा नदी के बारे में जानने वाले हैं। सोंग नदी में जानेंगे सबसे पहले इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो सुरकुंडा शिखर से इसका उद्गम देखने को मिलेगा। संगम कहाँ देखने को मिलेगा, इसका संगम जो रहेगा रायवाला गंगा में इसका क्या देखने को मिलेगा, संगम रहने वाला है। और इसकी जो सहायक नदियाँ रहने वाली हैं सिसवा, वाल्दी, और इसकी क्या है प्रमुख सहायक नदियाँ, रिस्पना, विदाल, इसकी क्या है प्रमुख सहायक नदियाँ रहने वाली हैं, इसको भी आपने याद रखना है। ठीक है, और क्या याद रख सकते हैं, लास्ट में आप देखेंगे जो अभी हमने पढ़ा है उससे आपने क्या याद रखना है, जो महत्वपूर्ण
पॉइंट या फैक्ट रहने वाले हैं। सप्त सामुद्रिक की बात करें तो केदार के अनुसार 7 मुख्य नदियां हैं, और 7 मुख्य नदियां कौन कौन सी रहने वाली हैं उनकी बात करें तो अलकनंदा, धौली, मंदाकिनी, पिंडर, भागीरथी और नया नदियां ये महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। राष्ट्रीय नदी कौन सी हमारी गंगा है, और कब घोषित किया गया तो 4 नवंबर 2008 को इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण की रहने वाले हैं। तो आपने ये सारे की याद रखे हैं जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण की रहने वाले हैं, और एग्जाम में ये आपके काम आने वाले हैं। तो ये पहली हमारी क्लास रही उत्तराखंड की नदी तंत्र से। आगे भी इसी तरीके से हम नदी तंत्र से क्लास लाएंगे, जो कि एक शॉर्ट फॉर्म में क्लासें रहने वाली हैं। अगर ये क्लासें आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।